लेकिन आज क्लियर कट एक अप्रोच ये थी कि जहाँ पर रिकवरी फेल हो वहाँ पर एक शॉट लें और 20 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा दें, तो वो मेरे ख्याल से ट्रेड आपको कमा के देगी। आज उस ट्रेड ने खैर अच्छा आपको कमा के दिया है। चलिए अभी काम करते हैं वीरू, फिर थोड़े से कुछ और स्टॉक्स एड्रेस कर लेते हैं आज जो फोकस में। यतिन के पास चलते हैं और स्टॉक्स ऑफ द डे जान लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और क्लियरली आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स काफ़ी एक्टिव हैं और जैसे ही येस्टरडे पोस्ट मार्केट आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात आई अदानी हिंडनबर्ग मामले में, तो आज एक गैप अप के साथ शुरुआत हुई है। अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 7% की तेज़ी, लगभग डेज हाई पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अदानी पोर्ट, अदानी पावर, सारे के सारे अदानी ग्रुप के शेयर्स आपको आज 5 से 10% के बीच में ऊपर की तरफ चलते हुए दिखेंगे। तो ये एक ग्रुप है जो ईगरली अवेट कर रहा है 10:30 बजे के आसपास वाला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसके अलावा डीमार्ट और मदरसन सुमी और अगर हम बात करें दूसरे स्टॉक्स की तो हीरो मोटोकॉर्प, ये सब स्टॉक्स आज प्रेशर में है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स Q3 का अपडेट जो है वो काफ़ी नरम था और अगर हम स्टैंड अलोन आय की बात करें तो केवल 17% की ग्रोथ थी, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। और अगर हम स्टोर एडिशन की बात करें तो वहाँ थोड़ी बहुत वीकनेस आपको देखने को मिली है। और आखिर में अगर हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प, इनके जो दिसंबर के सेल्स हैं एक्सपेक्टेशन से खराब आए हैं थोड़े बहुत, और जिसके कारण स्टॉक में लगभग 2% की शुरुआती डाउनटेक आपको देखने को मिल रही है। जैम हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स नंबर वीक और आपके स्क्रीन पे उस नंबर्स का रिएक्शन। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया सारे स्टॉक्स ऑफ द डे का स्क्रीन पे उल्लेख करने के लिए। हीरो मोटोकॉर्प 51,500 रखिएगा स्क्रीन पे, करीब करीब 4,014 पे ट्रेड करता हुआ 74 रुपये नीचे। एवेन्यू सुपरमार्ट 3% नीचे और अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेस ये भी बैक। ये आज की सबसे स्ट्रॉन्ग थीम है। इस ग्रुप के सारे स्टॉक्स एक वाइल्ड मूव लेके ट्रेड करते हुए। और क्या हो रहा है, आई थिंक कुछ प्रेशर पॉइंट्स जो निफ्टी बैंक के लिए हैं उसमें एक बार कोटक का भी चार्ट लेते हैं। कोटक की जो कल की कैंडल क्रिएट हुई थी वो काफ़ी एक प्रेशर वाली कैंडल थी और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इस स्टॉक ने बहुत परफॉर्म किया भी नहीं था, अब ये 20 डेमा को तोड़ता हुआ। मानस, आपका व्यू क्या है? कल आपने आईसीआईसीआई बैंक पर एक शॉर्ट कॉल लिया था, अब आईसीआईसीआई बैंक 20 डेमा, ये कोटक 20 डेमा तोड़ता हुआ, जहां से पिछली बार 21 दिसंबर को एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया था। अभी आप कैसे समराइज कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक को? और 1825 ये आप प्रोजेक्शन यही कर रहे हैं कि ये रिट्रेस होकर 200 डेमा की तरफ जा रहा है? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए 8 बजे सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरा कोटक बैंक पे ही था, सेल रिकमेंडेशन था, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच होके ये 1825 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो वो जो टारगेट 1825 के मैंने मॉर्निंग में दिए थे वो अभी भी कायम है, लेकिन ये सही समय है जब आपको स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेना चाहिए। 1881 के स्टॉप लॉस मैंने मेंशन किए थे, लेकिन अब आपको स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1861 पे कर लेना चाहिए। 1861 के स्टॉप लॉस से आप कोटक बैंक में करंट लेवल्स पे भी बिकवाली कर सकते हैं 1825 1820 के टारगेट के लिए। अच्छा देखिए, कल हमने एक स्टॉक की बात की थी, बंधन बैंक की। कल स्पॉटलाइट में बंधन बैंक डिस्कस किया गया था और एक बार जरा लेकर आइए बंधन बैंक को। वीक मार्केट में ये स्टॉक देखिए अब 3% ऊपर इस समय और अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर। और इसमें एक जो बज़ ये भी है कि वो जो HDFC बैंक का रेसिडुअल स्टेक सेल था शायद वो ओपन मार्केट में हो चुका है और वो एब्जॉर्ब हो चुका है। ये हमने स्पॉटलाइट में मेंशन किया था इसको। और कल भी स्टॉक चला था ये और आज भी अच्छा खासा ग्रीन में। गाबा सर, कोई ट्रेड इस यहाँ पर बंधन बैंक में? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि लेने की जगह है बंधन बैंक। सेटअप सही है, 249 पर ट्रेड करता है। कल हमने डिस्कस जरूर किया था, स्टॉप टारगेट होगा 255, स्टॉप होना चाहिए 245। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में, यस बंधन बैंक इज अ बाय। और मुझे लगता है 255 में नहीं रुकेगा, हायर जोन देखेंगे 263 तक, लेकिन उसे वक्त लगेगा। बंधन बैंक बाय। बंधन बैंक बाय। चलिए सचिन के पास एक फ्रेश कॉल है। सचिन बताइए। अनुज जी, यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज में एक वापस रिन्यूड मोमेंटम है। पिछले कल के स्विंग हाई के ऊपर की चाल यहाँ पर बन रही है। जिस तरीके से 6000 का एक क्लस्टर है, आई थिंक वो अगर पार हो जाता है तो 6130 तक कोई मेजर हर्डल नजर नहीं आ रहा है काउंटर में। तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की सलाह होगी। फ्यूचर्स के लिहाज से आप स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 5942 पे लगाए। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 6055 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 6140 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। सो खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है 6000 के कॉल ऑप्शन द्वारा। अच्छा, इस बीच IRCTC निकल गया जनाब, गजब निकला है। 902, 903, 904। पहले तो कॉल ले लेते हैं सर। प्रशांत, कॉल आपकी इस पे क्या होगी IRCTC पर? 908.85,
तो वीरू जी आईआरसीटीसी को अगर हम देखें और इसकी जो 900 की कॉल ऑप्शन करीबन 55 पे ट्रेड हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप 45 के स्टॉप लॉस से एंटर कर सकते हो 45, और यहाँ से जो टारगेट आने चाहिए वो करीबन 75 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। ओवरऑल स्टॉक में मोमेंटम है, तो आप इसको बिल्कुल 900 के कॉल में अटेम्प्ट कर सकते हो। कि अच्छा वीरू आईआरसीटीसी भी हमारी स्पॉटलाइट में था मंडे को गया था ये स्पॉटलाइट में, और स्पॉटलाइट में परसों था, हाँ परसों। और ये परसों इसमें एक चीज़ हो रही है, मुझे लग रहा है जो अयोध्या श्री राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है ना, उसकी वजह से ये स्टॉक फोकस में आ गया है। कारण क्योंकि हर कोई तो फ्लाइट ले नहीं पाएगा, और फ्लाइट्स तो लिमिटेड ही होंगी, और इसके लिए ये आपको अल्टीमेटली फिर ट्रेन्स लेनी होंगी। और अयोध्या का स्टेशन देखा है आपने, विजुअल्स देखे हैं उसके अयोध्या के स्टेशन के? एक मुझे लग रहा है अभी तो खैर एक बार ये सब हो जाए, एक बार शुरू का रश खत्म हो जाए, और शुरू का रश मेरे ख्याल से 2 साल तक चलेगा। उसके बाद कभी एक मौका बनेगा, तो मैं सोच रहा हूँ एक थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल टूरिज्म करने का, जिसमें वाराणसी और अयोध्या दोनों को जोड़ा जाए। तो ये रेलवे स्टॉक्स ये सब ये इसीलिए चल रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स। बिल्कुल, यकीन मानिए अनुज, मैं 2 चीज़ों को देख के बड़ा उत्साहित होता हूँ। एक अपना जो मेरठ का एक्सप्रेस वे है, और वंदे भारत के जो इंजन है ना, उनको देखने के बाद हाँ। मुझे कम से कम बदलते भारत की जो तस्वीर है ना, वो इन 2 चीज़ों को देख के नज़र आती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, जब मैं आता था, जब मैं ब्रोकिंग में था, दिल्ली आता था पेपर देने के लिए, एनसीएफएम के पेपर वगैरह, जनशताब्दी से आते थे, चले जाते थे, सुबह आते थे शाम को। रेलवे ऐसी होगी, इसको मैंने कभी नहीं सोचा था। हमने तो एटलीस्ट हम कोयले के इंजन देखे हैं ना, तस्वीर बदली है रेलवे की, अब मानी चलना। बचपन में तो कोयले का इंजन देखा करते थे। कोयले का वो इंजन आता था, उसके बाद वो स्टीम इंजन आया, तो हमने कहा अरे वाह स्टीम का इंजन आ गया। उसके बाद फिर जाके वो इलेक्ट्रिक उससे चलने लगे, और अब तो खैर जैसा आपने कहा, बिल्कुल। मैं भी इस बार जब वो अहमदाबाद गया था वंदे भारत में, बहुत अच्छा लगा था। हाँ बिल्कुल। मैं अनुज, आप यकीन मानिए, रेलवे जो ये हरिद्वार और फिर देहरादून सिंगल लाइन थी, सिंगल लाइन, मतलब हरिद्वार जाने में अगर आप देखें आप ऐसा हाल होता था। इस बार वो ट्रैक डबल था, और उसके बाद बगल में 2 ट्रैक और वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका था। तो रेलवे का विकास हुआ है, आप चाहे मानिए चाहे ना मानिए, ज़मीन पर भी और पटरी के ऊपर भी। चलिए फिर वो एक काम करते हैं, शो को अब यहाँ समेट लेते हैं फिर, और